इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। जमहूरियत और पार्लिमानी खुद मुख्तारी के असूलों पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वक़ार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। कानून का तलाक 2017 से हो चुका है। स्पीकर के खत में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे के फैसले का हवाला। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान पर इलेक्शन कमीशन का मशावरत के बाद अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतालिक रहनुमाई भी लेगा। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर ब्रीफिंग दी। कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला आज फिर इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। 12 जुलाई के फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। नून लीग के अरकानी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दरखास्त में कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। पार्लियामेंट ने तरमीम का इतलाक माजी से मौसर करार दिया है। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा कराया गया सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीगी अरकानी असम्बली ने दरखास्त में इस्तदा की है कि करार दिया जाए जिस सियासत जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाए। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वकला से खिताब, कहा कि अदालती तकर्री का निज़ाम दुरुस्त करना है। आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का निज़ाम वज़े किया गया है। बिलावल ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली इसे कभी साकिब ने तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। ये रवायत बन गई है कि अब अगर आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। ऐसी अदालतें नहीं चाहिए जो डैम बनाएं, टमाटरों की कीमतें तय करें। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद कहती थी अगर जजेस ने जलूस निकालने हैं तो बाकायदा पार्टी बनाए। नवाज शरीफ को समझाया था कि 58(2)B का गलत इस्तेमाल होगा और फिर वो खुद उसका शिकार हुए। आईनी तरमीम का बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो की भी मुसवदे से लाइल्मी थी। खसूसी कमेटी में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार मनफी रहा। ये लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने हाथ पाँव काट कर किसी और के हवाले कर दें। कहा कि तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तहसीन है। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। कौमी और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में जारी मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। ये तरमीमी नहीं आइन की तदफीन करने वाला बिल है। बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं। बलोचिस्तान के बाद अब पंजाब के लोग भी लापता हो रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, इतना जुल्म और जबर आमरीत के अदवार में भी नहीं था।
हुकूमत की जड़ें आवाम में नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी आईनी तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे। हुकूमत की तवज्जो वाज़े नजर आ रही है। हर जमात को जल्द से जलूस की इजाज़त होनी चाहिए। जो जीत कर नहीं आए वही तरमीम की बातें कर रहे हैं। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ। खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। तहरीक इंसाफ एनआरओ मांग रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले बानी पीटीआई को बाहर निकालो फिर बिल पास होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आईनी तरामीम के लिए बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। तहरीक इंसाफ के दौर में अराकीन पूरे नहीं होते थे मगर फिर भी कानून साजी की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई मुल्क में आग लगाने की साजिश में मुलविस नहीं तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की तरफ से दायर दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए हैं। जो आईनी बिल अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया इसके खिलाफ दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया। कहा कि नाम निहाद आईनी पैकेज कबूल नहीं। कौमी असम्बली के पास तरामीम पेश करने का अख्तियार नहीं है। आईनी पैकेज जान के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस मामले पर समझौता करने वाले वकला और इनकी कमेटी को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुजवज़ा आईनी तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इजहार। एग्जीक्यूटिव इजलास के एलामिया जारी। कहा गया कि एग्जीक्यूटिव इजलास में 26वें मुजवज़ा आईनी तरमीम का शिकवा जायज़ा लिया गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इक़दाम कानून की हुक्मरानी के खिलाफ हैं। तरमीम का मज़ीद जायज़ा लेना ज़रूरी है। दोबारा इजलास 25 सितम्बर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मशावरत के बाद दरखास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। KP हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल है। PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। वजारत कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का अख्तियार बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने का फैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जज शामिल होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास मौखर इजलास के एजेंडे में 63A के फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें शामिल थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में ऑडियो लीक केस से मुतालिक दरखास्तें भी शामिल थी। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बलोचिस्तान के सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा कि इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन
दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 14 से मुतालिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी बरकरार। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचोक की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें, इलाक़ाई रवाबित, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तक़बाल के मुंतज़िर है। सदर ज़रदारी का मुलाकात में पाक रूस तजारती और इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, कहा कि दोनों ममालिक के अवाम और कारोबारी इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अक्टूबर में रूसी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।